मैं चाहती हूँ कि तान्या राणा की जगह मिसेस तान्या अंशुमन राठौड़ हो। बोलो, दोगे ना मुझे मेरा गिफ्ट? I knew it. Hi, Ayan. Woo! How are you, young man? अब अच्छा हो रहा। आप जो आ गई हैं, पर आप नहाने में इतनी देर क्यों करती? क्यों डैड, जल्दी आना चाहिए था ना। I missed you, ताना आंटी। आप मुझे भी डैड की तरह करो ना। Come here. Feels good, huh? Hey, Game Boy. मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। The latest PSP. तुम्हें गेम खेलना पसंद है ना? ये लो। वाओ, ये हुई ना बात, वरना यहाँ तो मेरे गेम के पीछे ही पड़े। उसे बंद कर के क्या सीधी सीधी गेम खिलाते हैं। हाँ, बोरिंग। अब मजा आएगा। थैंक यू ताना आंटी। कितना सुलझा हुआ बच्चा है। चाय तैयार है, आइए। यस। हे पाखी, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को बिना पूछे ही उसके लाइफ की बायोग्राफी लिखने का फैसला कर लिया। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वो मान गए हैं, लेकिन बिकॉज वो शादीशुदा है, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। आप इनकी जिंदगी के बारे में लिखना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ उसका एक हिस्सा हूं। मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आप चाय में चीनी लेंगी? नो। एंड मिल्क? नो। अब देखिए ना, चाय जैसी छोटी सी चीज के लिए भी हमारी अपनी अपनी पसंद होती है, अलग। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर लिखिए। द थिंग इज दैट ये बायोग्राफी लिख रही हो तो उनके लाइफ की सारी चीजें मुझे लिखनी होगी, एक एक चीज। उसके लिए मुझे इनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारना पड़ेगा। एक्चुअली हमेशा ही हर वक्त उनके साथ रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। बायोग्राफी का तो मतलब ही यही होता है कि उस इंसान की जिंदगी के बारे में हर बात वैसे ही लिखी जाए जैसे घटी हो। वो कौन है, कैसा है, सार और पूरा सच। जरा सा भी कुछ इधर से उधर हो गया तो बायोग्राफी के मायने ही खत्म हो जाते, फिर तो बस एक कहानी बनकर रह जाती। राइट? राइट, ऑफ कोर्स। मैं चलता हूँ। एक्चुअली मैं भी निकलती हूँ। It was a pleasure meeting you. आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। अब तो मिलना होता रहेगा। Okay, see you. अंशुमन, मैं अब तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हारी गाड़ी में। ड्राइवर मेरी गाड़ी घर लेकर जाएगा और वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त। सुनिए, ये तो सुबह लगा दिया था मैंने बाकी। हाँ, लेकिन पानी में धुल गया ना। और वैसे भी एक सुहागन को बिना सिंदूर के बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपने वादा भी तो किया है। हेलो। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। वो फाइल में लेके आता हूँ। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। हे पाखी, सो वो क्या बात कर रहे थे आप लोग? अंशुमन ने क्या तुम्हें प्रॉमिस किया था? कुछ नहीं, बस एक दिन हंसी मजाक में इन्होंने मुझे तोहफा देने का वादा कर दिया। आप मुझे एक गिफ्ट दे दीजिए। चलिए। ऑसम, ठीक है, गिफ्ट यू गेट इट, जो भी तुमको चाहिए, एनीथिंग यू वांट। ये सिंदूर है?
मैं चाहती हूँ कि मेरे हर दिन की शुरुआत इस सिंदूर से हो जो आप मेरी मांग में भरे। बस। तो अंशुमन ने तुमसे कहा कि वो तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है और तुमने ये मांगा कि हर सुबह तुम्हारे मांग में वो सिंदूर भरे। तुम कुछ भी मांग सकती थी, कुछ कीमती। कीमती? इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? दिन के 24 घंटों में जब वो एक पल वो मेरी मांग भरते हैं तो वो एक पल सिर्फ मेरा होता है। उसके बाद वो कहीं भी जाए अपने आप को मेरे पास छोड़ जाते हैं। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता था? उनके नाम के सिंदूर में मैंने खुद उनको उनसे मांगा है और पाया है। चले? चलो, सी यू। So अंशुमन, what do you want to eat? Chinese खाओगे? हाँ, कुछ भी चलेगा। So, तुम्हारी पाखी तुम्हें क्या खिलाती थी? वो तो रोज खाना ऑफिस लेके आती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I hate it। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी पाखी है बड़ी इंटेलिजेंट। वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। एक मिनट, ये तुम्हारी पाखी क्या लगा रखा तुम? तो मजाक कर रही थी। अब जस्ट जोकिंग यार। बताओ क्या खाओगे? चाइनीज इज ओके राइट? ये चाइनीज विल डू। ओके। दी अभी तक आई नहीं, कह रही थी आएंगी। आ गई हूँ। ओह माय गॉड! वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। और आई मिस्ड यू गाइस सो मच। We also missed you a lot and you look ravishing. And you look hot as always. So, चीज कहाँ है? जीज, बेबी सिटिंग घर पे। अब अपना बच्चा है तो फिर संभालना तो पड़ेगा ना। You mean जीज अब नैनी बन चुके हैं? He's super cool. I just love him. Yeah, he's super cool. वो तुमने पाखी के बारे में सुना? सुना? मैं अभी उसे मिल के आई। एक्चुअली एक चीज कहनी पड़ेगी, वो काफी इम्प्रेसिव है ना अंशुमन? और आजकल अंशुमन के करीब भी आ गई है। हाँ, उसने कोशिश तो बहुत की थी। अब अंशुमन आसानी से नहीं फंसा तो अयान को फुसलाने की कोशिश कर रही है। एक बार बेटे ने मान लिया तो बाप तो अपने आप मान लेगा, काइंड ऑफ मेंटालिटी। तुमने उसका नया रेजोल्यूशन सुना? उसने चैलेंज लिया है कि अगर 15 दिन के अंदर उसने अयान के मुंह से अपने आप को मां नहीं बुलवा लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। What? वाह! वैसे 15 दिन के लिए कुछ ही दिन बाकी है ना, तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? और वैसे भी मुझे और अंशुमन को एंगेजमेंट प्रेपरेशंस के लिए टाइम लगेगा, है ना अंशुमन? It's not just this. मैं अयान को लेकर बहुत परेशान। मैं चाहता हूँ कि वो बोर्डिंग स्कूल जाए, उसके लिए अच्छा है बोर्डिंग स्कूल। कितनी बार बोल चुका हूँ, बार बार मना कर देता है। ऐसे कैसे होगा? ड्राइवर उसको इंटरव्यू की जगह तो ले जाएगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं देगा तो एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन नहीं होगा तो हॉस्टल में कैसे जाएगा? वो रियली गेटिंग वर्कड अप नाउ। अंशुमन, लेट्स सी, अगर अयान बात नहीं मानता है तो फिर कोई और रास्ता अपनाना होगा। एंड व्हाई यू गाइस वरिंग सो मच? अब तानिया आ गई है ना, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पाखी को अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसे प्रिटेंड करो कि पाखी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर वो ऑटोमेटिकली सबकी जिंदगी से चली जाएगी। वैसे दी, मैंने आपके और जीज के लिए ना एक गिफ्ट लेके आई हूँ। रियली? थैंक यू सो मच। क्या है? देखिए, खोल के देखिए। ओह, हाउ ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक मिनट।
लवली, ब्यूटीफुल। आप जानती हो, आप दोनों को मैंने लंदन में बहुत फेमस कर दिया है, ये बोल के कि अगर कपल हो रोमांटिक और हॉट तो दी और जीज की तरह, बिल्कुल इस कॉफी मग की तरह। इसमें प्यार का रिफिल डालते रहिए और देखिए कैसे रंग बदलता है, रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल नए की तरह। एवरलास्टिंग लव। अंशुमान, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी ऐसे ही कपल रहें, दी और जीज की तरह। एवरलास्टिंग रोमांटिक्स। Of course. आप किचन में आइए, मैं आपका कोट उतार देती हूँ। नहीं, ठंड बहुत है ना, और वैसे भी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वहीं उतारूंगा। अच्छा अच्छा। हाउस योर डे? बस वही रोज का। आयन के कमरे में सफाई करानी थी, पर लेकिन वो अपना कमरा अंदर से बंद करके बैठा। अशोक भैया को बोला है कि मुझे एंटर नहीं करने दे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे हॉस्टल भेजना नहीं चाहती। यही तो प्रॉब्लम है आयन के साथ, एक बार उसके दिमाग में कुछ बैठ गया तो बस उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। अनलेस कोई सॉलिड प्रूफ मिले जिससे उसको ये लगे कि वो गलत है। मैडम जी, ये आपके लिए। क्या है? सॉलिड प्रूफ। मतलब? दीपक्स मैजिक आर्ट क्लब का इंटरव्यू लेटर। व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला कि आयान काफी टाइम से इसमें जाने की कोशिश कर रहा है? आयान के फ्रेंड की स्लैम बुक में पढ़ा था, उसने अपनी विश लिखी हुई थी। बस तभी से मैंने ये स्कूल में फोन लगाकर उसकी एडमिशन की बात कर ली। लेकिन तुमने किया कैसे? क्योंकि मैंने भी अपनी सेक्रेटरी से कहकर बहुत बार ट्राई किया है कि उसका यहाँ एडमिशन हो जाए, लेकिन अब एक सेक्रेटरी और एक माँ की बात में कुछ फर्क तो हो गए। लाइए, आपकी कॉफी तैयार है, ये लीजिए। चलिए। मैं जरा लाइट्स ऑन कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। So tell me. कुछ नहीं, बस बहुत दिन ट्राई करने के बाद फाइनली मेरी मैजिक एंड आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल दीपक सर से मुलाकात हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि कैसे हमारा बेटा आयान कितना बेताब है उनसे मैजिक सीखने के लिए, और ये भी विश्वास दिलाया कि वो उनके स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बने। टाइम क्या हुआ? 7:30। 7:30 बज गए। आजकल बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। फिर तो आयान भी आने वाला होगा। आज हमारी छोटी सी हैप्पी फैमिली का बड़ा खुशी वाला दिन है। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू। ठीक है। हमारी छोटी सी फैमिली के नाम अंशुमन, पाखी, आयान, APA। तुम्हारे उस पे ना वो लगा हुआ थोड़ा, किस पे क्या लगा? लिप्स के ऊपर थोड़ी वो कॉफी। आपके भी उस पे वो लगा हुआ है। क्या?
वैसे बाकी तुम्हारा ये जो सॉलिड प्रूफ है ये उतना भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये लेटर तो अब आया ना, और आयान तो यही समझेगा कि ये मिशन बीपी के बाद तुम्हारी कोई नेक्स्ट चाल है। यही तो बात है, आपने शायद लेटर ठीक से पढ़ा नहीं। उस पे जो डेट लिखी हुई है वो हमारे मिशन बिग पिकनिक से पहले की है। बस मैं वो डेट आयान को दिखा दूंगी, आई एम श्योर वो समझ जाएगा कि मैं बहुत पहले से उसके एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी। बस इसका मतलब मैं उसे कहीं नहीं भेजना चाहती, वरना शिमला के स्कूल में एडमिशन के लिए क्यों ट्राई करती। लेकिन बस अब आप कुछ नेगेटिव मत सोचिए, कुछ अच्छा होने के लिए अच्छा सोचना पड़ता है। फिलहाल के लिए आप थोड़ी पॉजिटिविटी मुझसे उधार ले लीजिए। ठंडी के मौसम में आपके लिए आपका फेवरेट गरम गरम सूप। माजी! माजी! जी बाबा। कोल्ड ड्रिंक दो, एकदम चिल, बर्फ डाल के। जी बाबा, ला रही हूँ, ला रही हूँ। थैंक यू। You're welcome. तो मैं डरता हूँ क्या? नहीं, किसने कहा? क्या ये? खुद ही देख लो। Give me 5, up so high, down so low, you're too slow. Congratulations, आया। अब एक बात बताओ, अगर मैं और आपके डैड ये चाहते कि आप बोर्डिंग स्कूल जाओ, तो फिर हम आपके एडमिशन यहाँ मैजिक एंड आर्ट क्लब में क्यों करवाते, जबकि वो तो शिमला में ही है। बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं? क्योंकि मैं और आपके डैड आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा नन्हा सा प्रिंस कहीं भी हमें छोड़कर जाए। हम हमेशा एक साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये आपका एडमिशन लेटर है? क्या मैं शिमला में रहना ही नहीं चाहता? क्या हुआ? मैं शॉक क्यों? क्योंकि अब मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता हूँ, इसीलिए। आज मैंने इंटरव्यू भी दे दिया, मेरा एडमिशन भी हो गया। बहुत खुश हूँ, बहुत। लेकिन आयान, आप तो बोर्डिंग स्कूल हेट करते थे ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
अब मुझे किसी ने नहीं बताया कि बोर्डिंग स्कूल इतनी अच्छी जगह होती है। वहाँ इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, इतनी मस्ती होती है, वहाँ पर एक पर्सनल रूम होता है। ये देखो, इसमें इतनी सारी गेम्स होती है, 5 स्टार कैंटीन, स्विमिंग पूल, सब कुछ है यहाँ पे। You know what? अगर ये सब कुछ नहीं होता ना, मैं बोर्डिंग स्कूल जरूर जाता। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ तुम नहीं होगी, तुम नहीं होगी।